तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो क्या, जैसा पिछले वीडियो पे हम लोग अभी जस्ट सेट्स चैप्टर को कंप्लीट करके आ रहे हैं दोस्तों। सेट्स चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं उस वीडियो के नीचे में कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब वो क्वेश्चंस को आप पूरा वीडियो देखने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और वो वीडियो के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स तो आप ही के हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर फिर भी अगर आपको अगर कमेंट पे अगर मैं कुछ हिंट दूं या फिर अगर आपको समझ में ना आए तो फिर दोस्तों वीडियो तो मैं उस कंप्लीट डीपीपी का बनाऊंगा ही। तो वो तो बात की बात है। अरे ये अभी की बात कर लेते हैं हम लोग। अरे अभी की बात क्या करना है, अभी की बात तो ये है सर, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे क्या स्टार्ट करने, रिलेशंस और फंक्शंस की और बढ़ना है अब हम लोग को रिलेशंस और फंक्शंस। तो रिलेशन और फंक्शंस क्या है दोस्तों? रिलेशन और फंक्शंस अपने क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर है कि नहीं? तो खैर फंक्शंस पे तो बाद में कूदेंगे, अरे पहले रिलेशंस पे तो कूद जाए, है ना। पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं फिर बाकी समझेंगे कि रिलेशनशिप के अंदर में होता क्या है ना। ये सब चीज़ तो आप लोगों को पूरा एकदम परफेक्ट मालूम रहता है ना। ये सब चीज़ तो आप लोगों को एकदम रिलेशनशिप बनाना है सर, नहीं पट रही है कोई, है ना। अबे बेटा पहले पढ़ो बाद में ये सब करना, इधर आओ। तो क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले लिख देता हूँ यार। अरे यार रिलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन रिलेशन स्टार्ट तो करने जाना ही हम लोग को, तो करना ही है। लेकिन बोला ना मैं, अरे रिलेशनशिप बढ़ाने से पहले ना अरे पता तो लगा लो, अरे लड़की कैसी है या फिर लड़का कैसा है, अरे पहले पता तो लगा लो। अरे बिना पता लगाए इसमें कूदोगे कैसे? तो पता लगाने से पहले ना यार रिलेशंस में कुछ अपने को कुछ चीज़ होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर हम लोग को पता होगा ना तो फिर हम लोग जाएंगे, अरे जादू तुम मेरे दोस्त बनोगे, तब जाएंगे वहाँ पर हम लोग दोस्ती करने के लिए, ठीक है। प्यार वार वाला चक्कर नहीं, दोस्ती वाला मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब गलत चीज़ देखो, है ना। जादू मेरे तुम दोस्त बनोगे, अरे तब ना बनोगे, पहले उसके बारे में कुछ जान लो कि जादू है कौन, ठीक है। तो आइए इसे रब करते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में रिलेशंस में जानते हैं, कुछ दो तीन पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए और उसको हम लोग करने के बाद उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। अरे उस पर क्वेश्चंस भी करूँगा, अरे क्वेश्चंस करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग रिलेशंस में घुसेंगे, है ना। फिर रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर देखेंगे कब तक रिलेशनशिप चलता है और फिर देखेंगे कहाँ से रिलेशन ख़त्म हो जाता है कि नहीं। ऐसे तो ख़त्म ही होता है, फिर भी ख़त्म हो जाएगा। जब फंक्शन आएगा ना तो मालूम चलेगा रिलेशन ख़त्म, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। हम लोग जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, अरे ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में ये बनाने सीख लो, काम आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एंड ordered pairs consists of two elements. An ordered pair consists of two elements in fixed ordered. An ordered pair consists of two elements in गिवन फिक्स्ड ऑर्डर्ड। बात को समझ में आया? अरे क्या है, मैं ऐसे लिख दिया। अरे इंग्लिश को भाड़ में जाओ, इंग्लिश से तो मतलब मत रखो। अरे इंग्लिश से नहीं, तेरे कॉन्सेप्ट से मतलब रखो। इंग्लिश बोलना क्या चाह रहा है, इतना बड़ा इंग्लिश बोलना क्या चाह रहा है? अरे ये बोलना चाह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना दोस्तों, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ तो तुरंत याद आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों ये होते हैं, अरे दोस्तों ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। दो एलिमेंट होता है और उसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर देते हैं। अच्छा आप लोग को तो बहुत कुछ को पता होगा, अरे सर ये क्या, आप तो क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट। अरे भाई वो क्लोज इंटरवल
पे हम लोग अलग मैटर पे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है? यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप सब पढ़े होंगे यार, आप सब पढ़े होंगे, वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं यार। अगर मैं आपसे अगर ग्राफ में एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे ग्राफ में एक बात पूछूं कि अगर मैं लिख दूं 1,2 तो ग्राफ पे आप क्या पुट करोगे? ये होता है x, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और ये लोग हम इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट्स, और दोनों को मिला के क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये क्या हो गया 1,2। बात को समझिए। तो मैं ये ऑर्डर पेयर का बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले ग्राफ में जो पॉइंट प्लॉट किया हूँ, ऐसे जो ब्रैकेट में रखा हूँ, मैं इसका बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नाम देते हैं दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर। जी हाँ, पिछले लेक्चर्स पे जब हम लोग सेट्स चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग कौन सा किसका ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे? ये ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे दोस्तों। लेकिन ये ब्रैकेट में फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर मैं इसे बोलूं, अगर ए बी है, तो अगर मैं इसे बोल दूं बी कॉमा ए, तो ये दोनों अलग अलग बात है दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर में ना ये दोनों अलग अलग बात है, लेकिन सेट्स में ये दोनों 1,2 लिखो या फिर 2,1 लिखो, ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। बात को समझ में आया? अगर मैं 1,2 और 2,1 को सेट्स में लिखूं तो वो एक ही बात है, मैं बस उसे रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं 1,2 ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेट्स में हम लोग को कंडीशंस दे दिया था, हम आपको 2 पॉइंट लिखा चुके थे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बात को समझ में आया? लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ना ये दोनों अलग बात है। आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाल के देख लो, आप इसे अगर 1,2 लिखोगे तो ये पॉइंट आ रहा, लेकिन अगर आप पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे, 2,1 लिख दोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा दोस्तों, ये 2,1 हो जाएगा। तो दोनों अलग बात है दोस्तों, दोनों का दोनों अलग बात है। बात को समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। बात को समझ में आया? तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन पे क्या जाने का मतलब नहीं है यार, ये बस खाली एक बेसिक नॉलेज है। ये बस थोड़ा पैतरा के लिए बस थोड़ा लिखा देता हूँ ये सब, ये अरे कुछ नहीं, बस दिमाग में रखो सर ऑर्डर्ड पेयर, सर ऑर्डर्ड पेयर में ये ब्रैकेट लगेगा, ये दोनों अलग अलग बात है सर, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए दोनों अलग बात है। लेकिन सेट्स में 1,2 2,1 एक ही बात है सर, क्योंकि ऑर्डर वहाँ मैटर नहीं करता है। तो आप पलटी कैसे किए? अरे पलटी हम थोड़ी किया यार, जो मैथ बनाया वो किया। बस पढ़ो यहाँ पर चुपचाप, बस पढ़ा रहो। अच्छा 1 मिनट रब करता हूँ। अच्छा 1 मिनट वहाँ पर रह गया मेरा। आइए, एकदम टेंशन नहीं लेना यार, एकदम ऑर्डर पेयर समझ में आया? बस एकदम पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। दुनिया पूरा गोल है, ठीक है। सब मोह माया है यार, सब मोह माया है, ठीक है। खाली दुनिया बहकाता है इधर उधर। एकदम कंसंट्रेशन रखो अपने गोल्स पे, ठीक है। गोल्स पे पूरा दम एम पूरा एक तो रखिए, उसी में दौड़िए, ठीक है। अब अपना एम को देखते देखते दूसरा का एम मत देखिए। अबे भाई तेरा एम क्या है, अब उसका एम जान के तुम क्या करेगा? अबे तुम अपना एम तो पूरा कर, ठीक है। ध्यान देखिए, इसी मजाक कर रहा हूँ लेकिन दिमाग रखिए। आइए, तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानते हैं दोस्तों। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये कहता है, अगर कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो A1 B1, ठीक है, और दिया हुआ है A2 B2, ठीक है। अगर 2 इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बात को समझिए, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल में दिया है तो इसका माने ये होता है दोस्तों कि जो A1 है ना वो A2 के बराबर है, और जो B1 है ना वो B2 के बराबर है। बात को समझ में आया? A1 A2 के बराबर है और B1 B2 के बराबर है। ये समझ में आया? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये डबलेट है, 2 ना, A1 B1 A2 B2। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बता दूं,
मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको यहाँ बता दूँ, 1 मिनट मैं एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि मान लो x 5 इज इक्वल टू 3y, तो x किसके बराबर है 3 के और y 5 किसके बराबर है 5 के। तो x और y का वैल्यू क्या निकल के आया, x 3 और y 5। भाई किससे किससे, अरे मेरा भाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बुक कह रहा है। बुक को पकड़ो, अगर तुमको गलत लगता है तो बुक फाड़ दो, ठीक है, लेकिन ये बुक कह रहा है। अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, समझो, आँख को खोलो, दिमाग को खोलो, कान को खोलो, पूरा हल्ला बोलो, ठीक है, लेकिन समझो समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। स्लो इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि टाइम को बर्बाद करना है, ठीक है, और वो हमको कुछ काम भी नहीं है, ठीक है ना, हमको पूरा दुनिया तबाह नहीं करना है, ठीक है। बस समझो बात को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो गया, तो 2 पॉइंट्स हम लोग जाने। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, समझ में आया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तीसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आप लोग जो सियाना बनते हैं ना कभी कभी, अरे वीडियो देख लिए हैं और अब तो कोई दरकार नहीं है। अरे क्या दरकार नहीं है, तुम क्या पूरा चंद्रयान 2 बना रहा है क्या, समझ, दरकार कैसे नहीं है साला, बिना नोट का तुम लोग पूरा झंडा काट देगा। नोट देखेगा तो बाद में याद आएगा, और नोट नहीं रहा, मालूम चला जिस दिन 2 GB खत्म हो गया ना नेट, तो बस खत्म, अरे नेटे खत्म हो गया सर, अब आगे क्या करना, अब तो सर नोट भी नहीं बनाए थे, अब तो फंस गए। अरे तो तुम फंसे तो मेरा क्या, हम तो एग्जाम दे दिए, तुम अपना सोचो, हम तो बार बार बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। हम लोग क्या टर्म जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये क्या होता है ना। एक तो मस्त वाला फूल बना देता हूँ साइड में, आहा, बस 1 नंबर, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है 1, 2 सेट्स है, एक सेट से मान लीजिए 1, 2, 3, और एक सेट से दोस्तों मेरा पास और जिसका है A, B। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोग बोलते हैं किसको मालूम है, अगर 2 सेट्स गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोग बोलते हैं A क्रॉस B को। अरे दोस्तों A क्रॉस B को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा बुक कह रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि सर ये A क्रॉस B लिख तो दिए हैं, अरे ये होगा क्या, अरे सर यहाँ लिख तो दिए लेकिन यहाँ होगा क्या, अरे होगा कुछ नहीं, ये एक सेट्स होगा ऑर्डर्ड पेयर का। अरे एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स बनेगा, अरे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, मैं एक सेट्स बनाया, क्रॉस प्रोडक्ट A से स्टार्ट करूँगा, A फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये B मेरा क्या है सेकेंड एलिमेंट होगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कॉन्सेप्ट पे आइए, 1 को A के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर वही 1 को B के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना, कॉमा, अब 2 को A के साथ, फिर 2 को B के साथ, अच्छा फिर उसके बाद 3 को A के साथ, फिर 3 को B के साथ, ये सेट्स में डाल दिए। तो मैं क्या बोला, ये कुछ नहीं है, ये एक सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। अरे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, एक सेट्स है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। अगर मैं सेट्स के अंदर एलिमेंट की बात करूं तो ये कंप्लीट एक एलिमेंट होंगे, ये कंप्लीट एक एलिमेंट होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल सकता हूं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बात को समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, बी क्या है, सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा अब दिमाग रखिए, ये तो मेरा A क्रॉस B है, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं उल्टा कर दूं सर, अरे उल्टा कर दोगे तो यार अबरी फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, अरे उल्टा कर दोगे, अरे तो अबरी फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा। अरे तुम स्विमिंग पूल में कूदने जाओगे और आगे में एक जन रहेगा, पीछे में तुम रहेगा, तुम बोलोगे भाई पहले तुम कूद, हमको तैरने नहीं आता, वो बोलेगा तुम ही से आना है,
चलो हम पीछे आते हैं, अब तुम कूद पहले हम तुमको देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब तुम पहले ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे कि अब हमको कूदना था ही नहीं ना, ये सब चक्रव्यूह है, ठीक है। बी क्रॉस ए अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ना दोस्तों, बस इस बार फर्स्ट एलिमेंट बी का हो जाएगा, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो इसको ये करने देख के करने से अच्छा ना दोस्तों, सिंपल से एक चीज़ याद रखना, जो ए क्रॉस बी अगर पहले से निकाले हुए ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी पहले से निकाले हुए हैं तो सिंपल क्या करना, जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है ना, बस उसको इंटरनली रिवर्स कर देना, A,1 B,1 A,2 B,2 A,3 B,3। अब चेक कर लीजिए। अरे हाँ यार चेक कर लो, अरे पैसा नहीं लग रहा है, चेक कर लो। अगर आप इसको अपने दिमाग से वैसे भी निकालिएगा, ए एक बार 1 के साथ, ए एक बार 2 के साथ, बी पहला एलिमेंट है ना, तो बी का पहला एलिमेंट पहले में आएगा। अरे दोस्तों पहले में आएगा, तो ए एक बार 1 के साथ, ए एक बार 2 के साथ आ गया, ए एक बार 3 के साथ, अच्छा आ गया। अरे तो भाई यहाँ एक चीज़ और, सीरियल वाइज पे मत देखिएगा। आप बोलिएगा ना कि सर सीरियल वाइज नहीं दिख रहा, अरे क्या सीरियल वाइज, ये ब्रैकेट तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या, ये ब्रैकेट तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या, अरे ये ब्रैकेट सेट्स है, सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। अरे आप कोई भी ऑर्डर में रहो, यहाँ फर्स्ट सेकंड वाला सिस्टम नहीं है, तुम आगे या पहले या खाना एक ही मिलेगा, ठीक है। खाना अगर मान लो कि तुम लोग को जेल में मिल रहा है तो, या फिर कहीं पर भी जैसे खाना मिलता है ना, बट तो वहाँ खड़ा रहोगे, अरे तुम पहले आओ या बाद में आओ, मिलेगा तो तुमको एक ही प्लेट। बात को समझ में आया। तो वैसे यहाँ ऑर्डर पेयर है, तुम यहाँ पर खड़ा रहा वहाँ पर खड़ा रहा, बात एक ही है। बात को समझ, यहाँ खड़ा रहा वहाँ खड़ा रहा, बात एक ही है। तो बस अगर बाय चांस अगर कभी एक क्रॉस बी निकाले हो गए आप, तो क्या करना ना, इसी का ऑर्डर पेयर को ना रिवर्स कर देना, अल्टी पल्टी कर देना, है ना, अंटी बंटी अल्टी पल्टी क्या क्या करते थे आप लोग, ठीक है। तो इसको पल्टी कर देना, बस ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो बेसिकली क्या समझ में आया, अगर ए क्रॉस बी है तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, अब बी मेरा क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा। किसका, अबे किसका, अरे यार ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। बार बार लिखता हूँ यार, बार बार लिखता हूँ, क्या करूँ, वीडियो में हूँ, सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ, दुनिया झोल है, ठीक है, सब कुछ पढ़ाना है, दुनिया इसी चल रहा है, कोई किसी का नहीं है बाबू, अपना गोल पे फोकस करो, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तुम वीडियो पे आओ, पढ़ो, अब खुद से आगे बढ़ो, ठीक है। अब उसका फिराक में नहीं, अभी तक तो दोस्त ट्यूशन, अच्छा एक चीज़ और, दुनिया में ऐसा होता है, आपका पूरा दोस्त यार रहेगा ग्रुप में, तो एक जन ट्यूशन ले लिया है, 5 जन ने लिया है, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, अरे अभी तो 1 जन ट्यूशन लिया, अभी तो 5 जन नहीं लिया है, थोड़ा रुक जाते हैं। अब मालूम चला जिसके भरोसे आप रुके हुए हैं, साला लोग छुप के क्लास कर रहा है, वो लोग छुप के क्लास कर रहा है और आपको पता नहीं चला। और जब आपको पता चला तो आप उससे क्या बोल रहे हैं, भाई बोला नहीं बाबा, तुम हमको क्लास किया, तुम हमको एक बार बोलता हम भी करते। बस वो क्या बोलता मालूम है तुमको उस टाइम में, भाई हम तो सोचे थे लेकिन ध्यान से हट गया। तुमको ऐसा अपना फीलिंग शेयर करेगा ना, जैसे लगेगा तेरे लिए बहुत हमदर्दी है। अरे कुछ हमदर्दी नहीं है, ठीक है। कब हमदर्दी तुमको दिखेगा मालूम, तुम खाली उससे ज़्यादा मार के लिया, फिर देख तुमको दिखाएगा वो, भाई तुम कैसे पढ़ा, भाई तुम बोला नहीं। और वैसे ही फिर जिस दिन तुम कम मार्क लिया, फिर देख वो सीना टान के चलेगा कि देख अब हम ज़्यादा लिया, ठीक है। ये सब दुनिया है भाई, दुनिया मिटाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट समझ में आया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, है ना, सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। चलो मिटाते हैं हम। अरे मैं समझाता हूँ कुछ अच्छा चीज़ के लिए यार, बात को समझो, ठीक है। ये ऐसे ही चलते रहेगा, कोई किसी का नहीं है, ठीक है, कोई किसी का नहीं है। मदद करने से पीछे मत हटो, मदद तो करो, ठीक है। और वैसा भी जन का मदद नहीं करना जो तेरा मदद का कहीं फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छा इसे पूरा रब कर देता हूँ यार, पूरा रब कर देता हूँ। अच्छा इसमें ये भी होता है, अगर मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं अगर बोल दूँ कि मान लीजिए कि 1,2 एक एलिमेंट है, बी में दिया हुआ एक सेट्स दिया हुआ मान लीजिए A,B है। अगर ये बोल दूँ, मेरे दिमाग में ऐसी आया, मैं अगर बोल दूँ कि चलो एक काम करो आप, अब हमको ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस
ए, मैं अगर बोल दूं ये बात, ठीक है, ये बात अगर, सॉरी मैं डायरेक्टली ये बात बोलता हूँ, एक काम करता हूँ, ये भी मैं अगर डायरेक्टली ये बोलूँ ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालो बी क्रॉस ए से, क्या होगा? अरे क्या होगा? ए क्रॉस बी निकालने जाओगे, अब ए क्रॉस बी निकालने जाओगे, वन एक बार ए के साथ, वन बी के साथ, टू ए के साथ, टू बी के साथ, लेकिन जब बी क्रॉस ए निकालोगे ना यार तो अल्टी पल्टी हो जाएगा। और हमको जहाँ तक मालूम है ऑर्डर्ड पेयर में ना, ऑर्डर्ड पेयर में 1,2 और 2,1 दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। अगर आप दो सेट से अगर कंपेयर करोगे, मान लो कि ए क्रॉस बी में एक ही एलिमेंट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1, ए आया मान लो, ठीक है, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ ए, 1, तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, अगर हम लोग चेक करेंगे सेट्स में तो दो सेट्स अगर दोनों इक्वल इंटरसेक्शन, तो मतलब कॉमन पॉइंट देखेंगे, कॉमन पॉइंट मतलब दोनों का सेम पॉइंट देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये सेट्स पे क्रॉस पे देखेंगे, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे देखेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ना अभी अपना एलिमेंट ये पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है। आप इसमें खाली 1 को नहीं ले सकते, आप सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का बात कर रहे हो ना, उसके बाद एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1 एक बार बी के साथ, तो ये पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है। तो ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट ये सेट्स का और ये सेट्स का सेम अगर पूरा इसी का जैसा अगर आ गया तो ही ना आप उसको बोलोगे कि इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नंबर ही नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएगा ही नहीं जो दोनों आपस में मैचअप हो। आपस में क्या मैचअप होगा? वो तो अल्टी पल्टी होगी। अब ऑर्डर्ड पेयर में 1, ए और ए, 1 दोनों अलग बात है। अरे बाबू दोनों अलग बात है, तो अलग बात है तो कॉमन मेरा क्या घंटा आएगा? अरे एम्प्टी सेट्स होगा, अरे कुछ नहीं होगा वो, ठीक है, ये वो एम्प्टी सेट्स होगा। क्यों? बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी, अरे बचेगा क्या? कुछ तो सेम है ये नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या करेंगे? इंटरसेक्शन का माने क्या होता है? कॉमन। सेट्स में पढ़े ना, मैं क्या बोला सर, मैं क्या बोला? सेट्स में मैं बताया था ना भाई, पढ़ लो यार, पढ़ लो सेट्स। जब रिलेशंस और फंक्शंस करेंगे ना तो ये पूरा सेट्स का दम कहानी दौड़ेगा, पूरा सेट्स का कहानी दौड़ेगा। इसी के लिए ना वो बुक भी ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 उसका भी कुछ लॉजिक होता है। जो चैप्टर 1 पहले क्यों देता है, चैप्टर 2 क्यों देता है? क्या वो सेट्स को लास्ट में नहीं दे सकता था क्या? अरे क्या रिलेशन फंक्शंस को लास्ट में नहीं दे सकता था? लेकिन वो लोग भी सियाना है, ठीक है, वो लोग भी जानता है कि कौन चैप्टर किससे रिलेटेड है। बच्चा लोग को सीरियल वाइज देते हैं, लेकिन अभी तो दुनिया में ऐसी चल रहा है, कोई सीरियल वाइज नहीं। पहले जो इजी है वो पढ़ लेते हैं, बाद में हार्ड पढ़ेंगे। अरे तो मालूम चला जो हार्ड वाला सोचे थे और वही इजी निकला। अरे भाई ये चैप्टर बहुत इजी है, रिलेशंस भी और सेट्स भी और फंक्शंस भी। फंक्शंस में थोड़ा सा माइंड लगता है लेकिन वो भी इजी है। हम लोग को सिर्फ लॉजिक पुट करना है यार, लॉजिक पुट करना है, लॉजिक पुट करना है। बात को समझ में आया? जैसे हम लोग प्लान करते हैं ना किसी को कैसे गड्ढा में गिराएंगे, वैसे इसमें भी प्लान करना है, ठीक है। तो ये सब में तो बड़ी दिमाग काम आता है कि नहीं। रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, रिलेशंस सर बहुत रिलेशनशिप है, किसको किसको रखे, सब तो रिलेशनशिप में है। फ्रेंड है ना, घर है, और एक तो अपना सबका जो पर्सनल रहता है ना, ये तो पूरा झंडा गाड़ देंगे ना, पूरा फाड़ देंगे सबको। चलिए आइए, बात को समझ में आया? दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट्स। बात को समझ में आया? चलिए ये सब चीज़ जानने वाला है यार, ये सब चीज़ जानने वाला बात है। अच्छा अब हम लोग जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ध्यान से बच्चों, मैं जो बोलना चाहता हूँ ना तो ध्यान से समझना। मैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ना तो मैं पक्का उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा यार, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। इतना मेहनत से वीडियो पे आए हो, जाने कैसे दे दूँ? वीडियो पे आए हो तो कुछ सीख के जाओ। अरे कम से कम अगर पहले से सीखे हुए हो तो लाइक कर दो, लाइक किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब किए हो तो नोटिफिकेशंस के आइकन को, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर सब कुछ किए हो तो फिर कुछ नहीं, दूसरा वीडियो के लिए इंतज़ार करो। और दूसरा वीडियो है तो उस पर चल जाओ। अब पूरा मैथ कंप्लीट कर लिए हो तो कुछ नहीं, बस चुपचाप से बैठो, आगे का तैयारी करो, ठीक है। अरे सब विकल्प है, तुम खाली करने तो हाँ, करेगा नहीं और बोलेगा कि सब कर लेंगे, थोड़ी होगा वैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स,
मैं बात कर रहा हूँ, मान लो अगर 1,2 एक एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो मैं दिया हूँ A, B एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। 3 सेट्स तो 3 सेट्स का बात भी कर लेते हैं अपन लोग। A, B, अच्छा P Q, मैं 3 सेट्स ले लिया, दो एलिमेंट का 3 सेट्स ले लिया। मैं बोलना चाह रहा हूँ 3 प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने। मैं बोलूँगा A क्रॉस B क्रॉस C, बात को समझे, A क्रॉस B क्रॉस C। तो क्या एक साथ करोगे तीनों, A एक बार 1 के P के साथ, 1 एक बार, अरे वैसे नहीं होता है, ये 3 वाला होता कैसे है, या तो पहले ये दोनों का क्रॉस कर दो, अब करने के बाद C से कर लेना वापस से क्रॉस, या फिर अदर वे राउंड, या तो A क्रॉस B क्रॉस C, या तो B क्रॉस C को कर दो और उसके बाद A से क्रॉस कर लेना। बात को समझ में आया? पहले आप आपस में इसको लड़ा दो, फिर दोनों में से लड़ने के बाद जब दोनों जुड़ जाओगे तो दोनों मिलके फिर इसको मार देना, या तो फिर पहला दूसरा पर्सन तुम लोग दोनों मिल जाओ और दोनों मिलने के बाद फिर उसके ऊपर कूद जाना, फिर उसको मार देना। बात को समझ में आया? और मार के फिर दोस्ती कर लेना, ये बताता यही है ना। पहले लड़ा, क्रॉस लड़ा, फिर लड़ने के बाद दोनों दोस्ती हुआ, फिर दोस्ती होने के बाद सी में गया, फिर इससे धम बहुत लड़ा, फिर लास्ट में बोला भाई सॉरी यार दोनों दोस्ती करते हैं, फिर ले ठीक है। लेकिन ये कभी मत करना, पहले क्रॉस दे रहा हूँ, क्यों कि क्रॉस दे के बताऊँगा क्या मत करना। पहले A क्रॉस C इंटू B, ये नहीं है पॉसिबल। अरे यार ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे यार ऐसा बुक कह रहा है, अरे बुक को पकड़ो, अरे ऐसा बुक कह रहा है। हम कौन है यार, हम तो खुद पढ़े हैं। अब बस एक टाइम आया तो अब पढ़ा रहे हैं। अरे हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है तो बस पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाने में अच्छा लगता है तो नहीं पढ़ाते। मेरे को अच्छा लगता है तो पढ़ा रहे हैं। एनी ऑब्जेक्शन? अरे क्या ऑब्जेक्शन, तुम करके क्या करोगे, मेरा मन है हम पढ़ाएंगे, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। अरे थोड़ा मजाक करता हूँ, सीरियस नहीं लीजिएगा बात को सीरियस नहीं लीजिएगा। यहाँ आया है ना तो फुल ऑन इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना अपने को, फुल ऑन इंटरटेनमेंट के साथ, फुल मस्ती के साथ, मतलब हंसते खेलते कट जाए रास्ते। बात को समझ में आया? हंसते खेलते कट जाए रास्ते, हंसते खेलते रास्ते को पार कर लेना है, ठीक है। पूरा टेंशन नहीं लेना है कि अब रास्ते में चल रहे तो पाँव खोल लेंगे, अब रास्ते में चल रहे तो अपने से कांटा फेंक के चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता। अपने से आप लोग रास्ता को क्रिटिकल बनाते हैं, हालांकि रास्ता क्रिटिकल होता नहीं है, आप लोग खुद अपने रास्ते को क्रिटिकल बनाते हैं। पबजी खेलो, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो, अरे आज वहाँ हिल टॉप जाएंगे, आज पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, आज कुतुब मीनार देखेंगे। अब मालूम चला जब रिजल्ट देखा तो मालूम चला अरे भाई गलती कर दिए थे दिल्ली जाके, बस सब कुछ याद आने लगता है। वो करके गलती कर दी, वो करके गलती कर दी। कब याद आता है? जब मार्क देखते हैं हम लोग सामने में, मार्क, हाँ लीजिए डैडी, और जो सेंटर फूड वाला आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, ये लीजिए डैडी आपके लिए चॉकलेट, और वो सब खाली एडवर्टाइजमेंट में काम करता है। रियल लाइफ में बूमर दोगे ना तो पहले पड़ेगा फिर बूमर खाने मिलेगा, पहले पड़ेगा फिर बूमर खाने मिलेगा, ठीक है। वो जुबान पे लगाम नहीं रखेगा, ना जुबान पे रखेगा ना हाथ पे रखेगा, और ऊपर से तो हाथ पाँव में भी नहीं रखेगा, थोड़ा देर के बाद पाँव भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरटेनमेंट चलता है, थोड़ा वीडियो का लंबा ना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट लीजिए, आप लोग इंटरटेनमेंट लीजिए। समझ में आए? A क्रॉस C नहीं कर देना, नो, A क्रॉस C नहीं चलेगा, या तो A क्रॉस B करके C से कर देंगे, या फिर B क्रॉस C करके A से कर देंगे, लेकिन A क्रॉस C नहीं चलेगा। मैं कर रहा नहीं हूँ तो इसका मतलब नहीं कि तुम कर लेना, टाइम क्यों वेस्ट करूँ, इतना तो बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, अब उसमें करने भी लगूंगा तो बोलोगे सर क्या है 1 घंटा का वीडियो डाल रहे हैं आप, फटाफट 15 मिनट का डालिए। तो 15 मिनट में तुमको क्या पूरा बुक समझा देंगे हम? अरे धीरे धीरे होगा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, मिटा देता हूँ यार, मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। पूरा नोट बना लीजिए सर, थोड़ा स्लो हूँ, अब थोड़ा फास्ट जाता हूँ, है कि नहीं, अब थोड़ा फास्ट जाता हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ पॉइंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सॉरी थोड़ा इंग्लिश भी बड़ी झोल है यार, दुनिया बड़ी झोल है, इंग्लिश भी झोल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। नहीं तो मालूम चला बोलेगा सर
ग्रामर आपका गलत हो रहा। अबे मैथ टीचर हूँ, ग्रामर टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैथ टीचर हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर कहीं गलती उलती हुआ ना तो अपने में रखो, ठीक है, दिमाग लगाना। अरे मजाक कर रहा हूँ, सब करेक्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ऐसे है, ए क्रॉस बी में अगर जितना एलिमेंट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नहीं समझे बात को? अरे नहीं समझे बात को आप? अब समझोगे बात को। अगर मैं बोल दूँ 1,2 बी सेट्स में ले लूँ ए कॉमा बी, ठीक है, मैं ये दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ। अरे मैं ये पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ, निकाल देता हूँ। तुमसे पूछने का क्या मेरा मतलब है? 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, है ना, 1 एक बार ए के साथ, 1 एक बार बी के साथ, फिर उसी का तरीका 2 एक बार ए के साथ, 2 एक बार बी के साथ, हुआ सेट्स के अंदर। अब मेरे को बात को समझ में आया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पूछ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं। अरे यार ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं ये पता लगाने का काम अब इतना खोल के निकालूंगा, यहाँ कितना 1 2 3 4, तो उससे अच्छा मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूँ जो बुक वाला हमको दिया है, बुक वाला नहीं, जो मैथ बनाया है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स ए ले लो, कितना है? सेट्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? सेट्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 इंटू बी में कितना है 2, ये क्या हो जाएगा 4, और ऐसे भी 1 2 3 4। बात को समझ में आया? तो ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का क्या है फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2 इंटू 2 4। समझ में आया? तो चलिए अब रब करते हैं, आते हैं नेक्स्ट टर्म्स की ओर। आइए यार आइए, एकदम पूरा दम रेडी हो जाइए, पूरा दम मोबाइल वोबाइल पटक दीजिए अपना सब, ठीक है। अरे पटकना नहीं यार, पटकोगे तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है। मेरा काम है बोलते रहना, क्यों बोलने से क्या होता है ना यार, बोर नहीं होना। एक तो होता है ना वीडियो में अब क्वेश्चन लिखने लगे और अब आपसे बातें नहीं, अरे वो सब खत्म। अब यहाँ पर खाली पूरा मस्ती होगा, पूरा दम आई टू आई कॉन्टैक्ट, दम पढ़ाई। समझ में आया? आइए झंडा गाड़ते हैं हम लोग। अब झंडा कहाँ गाड़ना है? अरे झंडा गाड़ना है, हम लोग आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे। दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे आ जाते हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उतना घुसूंगा ना, एक एक क्वेश्चंस को एग्जांपल दे देकर सॉल्व करने लगूंगा ना, तो फिर मालूम चला 2 घंटा 1 घंटा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा समय चल जाएगा। लेकिन ध्यान दो, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जो मालूम होना चाहिए वो मालूम करो। डेफिनेशन तो तुम खुद से भी बना लोगे, है ना। अब फिजिक्स में तुमको मालूम होता है कि कौन चीज़ कैसे वर्क करता है ना, तो तुम उसका डेफिनेशन खुद बना लेते हो ना। तो बस वही चीज़ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है कुछ, है ना, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस एक ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। ये y है, अब इसमें भी बताना पड़ेगा क्या, ये x है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस जहाँ जहाँ ऑर्डर्ड पेयर दिखा रहा है वहाँ ऑर्डर्ड पेयर को दे दो, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को बस बना दो। तो इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर लेंगे। सिंपल है, ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ये सब बच्चा वाला चीज़ सब है, ठीक है। मैं अगर हो गया, मैं इसे रब कर देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ईजी है। रिलेशंस में पढ़ेंगे भी हम लोग, और भी हम लोग को ग्राफ में क्या करना पड़ता है वो सब पढ़ेंगे। रिलेशंस में भी हम लोग आए नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी रिलेशंस को जानने से पहले ना, रिलेशनशिप में क्या होता है जानने से पहले ना, किससे रिलेशनशिप बनाना है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी रिलेशंस किससे बनाना है इस तरह तो बाद में आएंगे। अरे पहले रिलेशन से पहले क्या क्या करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना, पॉकेट से खर्चा करो, घुमाने ले जाओ, चॉकलेट बिस्कुट, हट साला इधर आओ, रिलेशंस, ठीक है। अब समझो बात को, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो तो हो गया, मैं बोलना चाह रहा हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, या तो ये बोल दो मैपिंग डायग्राम, या तो बोल दो मैपिंग डायग्राम। अरे हाँ यार, कुछ नहीं है ये मैपिंग डायग्राम, कुछ नहीं। जो सेट्स ए लिए हो ना, एक अंडा बनाओ, है ना, अंडा बोले तो भाई ओवल सेट में, फिर एक तो और अंडा थोड़ा दूर में बना दो, बी ले लो इसे यार, आहा क्या अंडा बना। ठीक है, आ जाइए सर, आ जाइए, कर ही देते हैं। फंडा 1 था, अरे यार 2 भी था, अरे यार 3 भी था, मैं ए लिया, मैं बी लिया, अरे एग्जाम्पल कम ही लूँगा। अरे यार मैं ज़्यादा लेके पूरा होच पोच कर दूंगा तो क्या तुम्हें थोड़ी फोटो थोड़ी खींचना है, समझने के लिए समझो। ठीक है, अच्छा, और ऐसा समझो कि कल हो के जो तुम ये पढ़ रहे हो ना यार, कल हो के तुम दूसरा को समझा सको। अगर तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी आ गया ना कि तुम दूसरा को समझा सकते हो और दूसरा तुम्हारा बात को समझ गया ना, तो इतना याद रखना, तुम फिर वो बात को कभी नहीं भूलोगे जो बात तुम दूसरा को समझाए होगे। ठीक है, तुम अगर ये कॉन्सेप्ट को दूसरा को समझाओगे, तुम जितना नंबर ऑफ पर्सन्स को समझाओगे ना, जितना नंबर ऑफ पर्सन्स को समझाओगे, उतना तुम मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब उतना तुम्हारा याददाश्त तेज होगा, मतलब उतना तुम मतलब उसको स्टोर कर पाओगे, तुम भूलोगे नहीं वो सब चीज़। ये सब चीज़ तो तुम लोग को पहले से पता, लेकिन करता थोड़ी है तुम लोग को तो बस खाली चाहिए खाना पका हुआ, बस खाली खाना है। अब बनाने वाला जब टाइम आता भाई थोड़ा काम करते, थोड़ा नहीं पगला वगला बनाएंगे सर, बना के दीजिए, और बना के दीजिए मत, प्लेट में भी रखिए। अब प्लेट में भी रखिए मत, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करिए तब हम खाएंगे। बेटा खाली खाने देखो पहले, यहाँ दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, अच्छा, मैपिंग डायग्राम बोलते हैं हम लोग, 2 सेट्स गिवन है। अब 1 किसके साथ होता है 2 बार, तो अपने को एक बार 1 के साथ कर देंगे, एक बार 2 के साथ कर देंगे। इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं दोस्तों, इसी को बस मैपिंग बोलते हैं। 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 को एक बार ए के साथ कर देंगे, 2 को एक बार बी के साथ कर देंगे। अरे दोस्तों मैपिंग यही है यार। 3 को एक बार ए के साथ कर देंगे, 3 को एक बार बी के साथ कर देंगे, है ना। पूरा दे देते हैं, रोने तो बोलेगा सर कंजूसी, सर कंजूसी। अरे कंजूसी नहीं यार, कंजूसी करके मैं क्या करूँगा, मैं तो यहाँ पढ़ाने ही आया हूँ, अचार थोड़ी डाल रहा हूँ। अरे ध्यान से समझो, दुनिया बहुत झोल है, देखते जाओ, बहुत झोल है, बहुत सारा सर है, सब पढ़ा रहा है, पूरा रस में चल रहा है। कोई वो पढ़ा रहा है, कोई स्पीड पढ़ा रहा है, कोई स्लो पढ़ा रहा है, कोई IIT, कोई JEE, कोई एंट्रांस, तो ये वो। अरे इतना बोल दे रहा है, इतना दे दे रहा है कि बंदा बोल रहा है अरे भाई सांस तो लेने दे, अरे अभी तो 10th क्लियर की है, अरे सांस नहीं लो 10th क्लियर किए हो तो पढ़ो। हर दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन छूट जाएगा ना, तो एक दिन में अगर तुम 2-2 घंटा भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को दोगे ना, तो तुम सोचो कितना कुछ पढ़ लोगे। और वो एक दिन छूट जाएगा ना, तो बाद में लौट के नहीं आएगा यार, बाद में लौट के वो दिन नहीं आएगा, तुमको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये रहा मैपिंग डायग्राम। तो इसी के साथ दोस्तों मार्कर फेंकता हूँ। अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बहुत बोल लिया, मस्ती हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म, टेंशन खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो पे ना, ये वीडियो लंबा हो गया होगा, नेक्स्ट वीडियो पे ना क्वेश्चंस पे कूदते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इतना वीडियो में आए, देखे, मस्ती, इंटरटेनमेंट जो हुआ उसके लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। सो टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलता हूँ।